बहू, बहू। जी पिताजी। ये बता, इस घर के लिए कोई संतान फंतान देगी कभी ना देगी तू हमें, या हम ऐसे ही घूमते फिरें? अरे हमारा मन करे कि भाई हमारा पोता हमारे साथ खेले है। पिताजी मैं इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे सब कुछ तू ही कर सके और कौन करेगा? लेकिन ये मेरे हाथ की बात थोड़ी ना है। अरे कमाल है। देख भाई, हमारी बात सुन ले, हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं अपने पोते के लिए। सुन ले मेरी बात। और देख, अब हो गए 3-4 बरस और अब तक कोई संतान नहीं है, और हम ये चाहते हैं, देख अब हमें संतान की ज़रूरत है। हमें तू जो है 6 महीने के अंदर अंदर संतान दे दे, नहीं तो देख हम तो अपने लौड़ा की शादी किसी दूसरी लड़की से कर देंगे। पिताजी ऐसा मत करिए। फिर कैसे करें बता? आज बता, अभी तक कोई संतान नहीं, घर में कोई किलकारी नहीं, कोई शोर गुल नहीं, कोई उधम नहीं है, सन्नाटा रहता है घर में। हमें सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। और देख बहू, अब हम ये चाहते हैं कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर अगर संतान मिली तो ठीक है, और नहीं तो सुन, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे, ये याद रखना। पिताजी ये सारी बातें मुझसे और ये हो सके तो यहाँ रह, और नहीं तो अपना सामान उठा और सीधी अपने घर जा। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं और कैसी करे पिताजी? बात ऐसी नहीं करे तो कैसी करे बता बता। और रहा सवाल तू क्या? हाँ हाँ बोल बोल। हाँ एक बार अपने बेटे को दिखा ले तो अच्छा है। देख बहू, अब मैं तुझे सीधा सीधा अल्टीमेटम देता हूँ। हम कुछ नहीं जानते, हमें 6 महीने के अंदर अंदर पहलवान चाहिए, बस इतना याद रखना। और अब हम चल रहे हैं अपने काम से। पिताजी बस। हाँ, पहलवानी से कोई मतलब नहीं होता। अरे डॉक्टर से एक बार उनका चेकअप क्यों नहीं करा लेते? मैंने कहा ना, मैं क्या चेकअप कराऊं? हमारा बेटा बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, वो कहीं से हमें दिखता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, हम जाते हैं काम से, और अब तू सोच ले इस बात को। और देख, हम घर में 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर हमें संतान न मिली तो फिर तुझे अपने घर जाना होगा, ये याद रख। ठीक है, बस अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे तुझसे। अरे पूजा सही है तू? हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। और सुना, सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है, बस पानी खत्म हो गया था, वो लेने जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे उदास सी नजर आ रही है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही थोड़ी परेशान थी। क्या हो गया? ऐसी कौन सी परेशानी आन पड़ी? अरे दीदी क्या बताऊँ, एक चीज़ को लेकर हर वक्त टेंशन रहती है। क्या? वही संतान। तो संतान की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान का सुख नहीं मिला। और पिताजी हैं, हर वक्त मुझे ताना देते रहते हैं कि अगर आपके बच्चा नहीं हुआ तो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? ये क्या कोई तेरे हाथ में थोड़ी है? ये क्या औरत के हाथ में है बच्चा होना? ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन जब भगवान चाहे जब दे, ना चाहे ना दे। लेकिन दीदी वो तो नहीं समझते ना, इसमें मैं भी क्या कर सकती? अरे समझना पड़ेगा, क्यों नहीं समझना पड़ेगा? अब कोई बच्चे थोड़ी हैं, बूढ़े हैं। बस बार बार कहते हैं कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे कर लोगे? तू तो उन्हें उल्टा लटकवा देगी। अगर बच्चा नहीं हो रहा है वो बात अलग है, अपने बेटे को तो दिखा दो। बेटे में भी तो कमी निकल सकती है। मैंने बोला था कि एक बार अपने बेटे का चेकअप करवा लो, लेकिन वो सुनते ही नहीं। वो सुनेंगे भी नहीं तेरी, क्योंकि वो थोड़े सिनकी टाइप के हैं, बेवकूफ टाइप के हैं वो थोड़े। तो तूने डॉक्टरनी वगैरह को किसी को दिखाया नहीं, अस्पताल वगैरह? मैंने दिखाया था, मैं अपने मायके गई थी तो मैंने अपना चेकअप करा लिया था, मैं नॉर्मल हूँ। तो इसका मतलब तेरे अंदर कमी नहीं है, कमी तो फिर तो तेरे आदमी के ही अंदर है। हाँ दीदी मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन वो तो जाते ही नहीं ना। मैंने उनसे अच्छा ये बता, वो काम क्या करता है? काम तो दीदी कुछ नहीं, बस जॉब कर रही है एक जगह। जॉब? तो उसको भी देखा, दारू वारू तो नहीं पीता? नहीं दारू वारू तो खैर नहीं पीते। कोई नशा वशा? नहीं। ऐसा होता है, नशा वशा करने से भी शरीर में दिक्कतें आ जाती हैं। ये है। नशा वशा तो खैर नहीं करते कुछ भी, शायद अंदरूनी कोई कमी हो।
हो सकता है अंदरूनी भी कोई कमी हो सकती है। लेकिन दिखा तो सकते हैं ना एक बार। हाँ बिल्कुल तो दिखा मेरी सकते हैं। मानती ही नहीं, मैं क्या करूं? क्यों नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं, पूरा हक है भाई दिखाने का। तो ये चीज तो उन्हें समझनी चाहिए ना कि मेरे बेटे के अंदर कमी है, मेरे बहू के अंदर थोड़ी नहीं है। वो अपनी कमी नहीं मानते, सारी कमी मेरी मानते हैं, सारी गलती मेरी मानते हैं। ये तो फिर बेवकूफी वाली बात है, ये इसमें कोई इलाज ना है बात में। सच बताऊं ये तो वो वाला हाल है, मतलब जान के भी सब अनजान बन रहे हैं। हाँ दीदी, है क्या यही नहीं, बात सब है। जानते पूछते भी अनजान हो रहे हो तुम, बताओ। इतनी तो शर्म लिहाज आनी चाहिए ना, बहू पे तोहमत कस रहे हो। क्या पर चल कोई बात नहीं, ठीक है, तू जा फिलहाल अभी, ठीक है। ठीक है। ध्यान रखियो अपना। अरे राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। बढ़िया। हाँ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और सुनाओ। बस ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, हाँ कुछ बातें सुनी मैंने। कुछ बातें सुनी? कैसी बात है? तुम्हारी बहू के बच्चे ना हो रहे और तुम जो उसी पे इल्जाम रख रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जब उसके हाथ में थोड़ी है, पहले मेरी सुन लेना, जब बोलना जो भी बोलना है, कोई उसके हाथ में थोड़ी है बच्चा करना। अपने बेटे को दिखाओ, अपने बेटे में तुम्हारे में कमी होगी, उसके में कमी थोड़ी नहीं है। वो बता रही थी कि मैंने तो दीदी अपने सारे चेकअप करा लिए, मेरी तो रिपोर्ट जो नॉर्मल आएंगे, अब वो ही नहीं कराते हैं। अब ये तो एक वो हो गई ना तानाशाही कि हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब ये तो अंदरूनी बीमारियां होती हैं, ये कोई माथे पे थोड़ी ना लिखी होती किसी के। वो इसका मतलब मुझे अब समझ गया, यानी तुझसे चुगलखोरी कर रही है वो। चुगलखोरी ना कर रही, मैं तसला हाँ। लेके जा रही थी घेर पे को। अच्छा। वो मुझे पानी भरने जा रही, वो मुझे रास्ते में मिल गई। अरे तो ये चुगलखोरी ना है तो क्या है? क्या चुगलखोरी है? अब मैं उसे बताऊंगा जाके। और फिर दूसरी बात, एक हाँ। औरत ही दूसरी औरत से अपने दिल की बात कह सकती है, ना कि तुमसे रखाएगी वो। अच्छा तो मोहल्ले में कहती फिरेगी, गांव में कहती फिरेगी, सब में? मोहल्ले में क्या कोई विदेश में कह रही है, किसी से कह के नहीं तो क्या कह रही है? तो मोहल्ले हमारी में- बदनामी ना है काय की? कि वो दूसरों से शिकायत कर रही ये है? बदनामी ना है कि तुम्हारे बेटे में कमी है। ये हमारे बेटे में क्यों कमी होगी? कमी है। काय कैसे कमी है? अरे हर बात से कमी है, तुम में भी कमी है। हाँ हाँ, तेरे कहने से कमी है। हाँ कि हम में भी बहू कमी से कह है। रहे हो बच्चा करके दो, हाँ। अपने बेटे से तो कह दो वो मर्द है भी है ना है। अच्छा ऐसा है, कम बोलियो। अब तो जबान को लगाम दे। ना तो लगाम वाली क्या बात है? हाँ अपनी उसको जबान को पूछ लो। लगाम दे। तू बहुत बोलने लगी है, बोलने- इतना मत बोले। बोलने क्या समझे? बात है? हमारे लौंडे में कोई कमी ना है। खूब कमी है। मुझे देख, तो वो सकल हमारे लगे बाप ना पहलवान, लगा है। सुन, हमारे बाप पहलवान, हमारा उनका बेटा पहलवान, हम पहलवान, हमारा बेटा पहलवान। बता। तुम तो पहलवान मानते हो, तुम तो पहलवान होंगे मानते हो, क्योंकि तुमने एक वो क्या कहते हैं, एक संतान दे अब तुमने खुद का बेटा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे बेटे पे कोई औलाद नहीं है। हाँ तो वो क्यों नहीं पहलवान नहीं है? है। तो बहू में कमी है वो ना? पहलवान नहीं है, वो पहलवान है, लीडर बहू की कमी है, बहू में कमी है। तुमने चेक करी बहू? मैं क्यों कहने लगा चेक? जब फिर बोली पे तो गलत सुनो। लेकिन तुम डॉक्टर हो। डॉक्टर हो ना तुम डॉक्टर डॉक्टर हो। हो। हमारे लौड़ा में वकील कमी हो। नहीं है, हम नहीं जानते। हाँ 6 महीने में संतान देगी नहीं 6 हमने तो महीने कह में दिया तो पहली बात हमको बाप निकाल पहली देंगे। बात तो 6 महीने में संतान होती ना 9 महीने में होती है, तुम्हें कुछ पता भी है? अच्छा हाँ। हमें कुछ ना पता। तुम 6 महीने में निकले कि समझे? मतलब तुम 6 महीने का मतलब क्या है? कि हमें खुशखबरी मिले। अच्छा 6 महीने तक हाँ। खुशखबरी मिले। हाँ। तो वो लौंडे को चेक करा, सही करा लो। ऐसा है, तू अपनी जबान को लगाम दे, तू अपनी रास्ता नाप और समझे। लौंडे मुझे को जान दे, निकाल। अपने घर चल। तू लौंडे में, हमारे लौंडे में कमी निकाल वो ली कमी है? हाँ हाँ, अपना सहेलीपन तक रखो। अरे हम तो बीच में सहेलीपन- दखलंदाजी मत दे हमारे घर में। अच्छा। आज अभी बहू को भुगतूंगा जाके। अरे जा, उससे कुछ ना कर पाओगे तुम। हाँ। चुगलखोरी कर रही है गाँव में। वाह, बताऊं उसे? पहलवान कहीं से लग भी रहे हो तुम, लग तो ऐसे रहो घोड़ा पचाड़ जैसे। बहू बहू, जी पिताजी। ये बता दे, जो हमने तेरी मेरी बात हुई, तू गांव में कहती फिर रही है जगह जगह? गांव में? हाँ पूरा गांव में ये उड़ रही है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं आके ससुर वास है। पिताजी मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा ना कही तो वाह कैसे पता चल गई? किसको हैं? पिताजी? उसे जो तेरी सहेली है। अच्छा गीता को? हाँ दीदी वो गीता दीदी है ना, वो रास्ते में मिल गई थी मुझे। आज मैं पानी लेने गई थी तो बस ऐसे ही। तो तूने वहां से क्यों कही? लेकिन पिताजी मैंने कुछ चुगलखोरी करती फिर रही है तू। पिताजी मैंने अब कुछ वो नहीं- तूने कही वहां से, अब वो पूरे गांव में कहती फिरेगी और वो गांव वाले दूसरे गांव में कहते फिरेंगे। पिताजी मैंने कोई तूने चुगली नहीं रायता की। फैला के रख दिया यह बात को। पिताजी अब मेरे देख अब तू रायता फैला या कछू फैला, जो मैंने कह दी वो अपनी जगह बिल्कुल अटल है। बस
पिताजी जो मैं कह देता हूँ वो अटल है। मुझे 6 महीने के अंदर अंदर संतान की खुशखबरी चाहिए बस। पिताजी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हाँ। मैं परेशान थी तो वो पूछ रही थी, बस कोई दिक्कत थी वो तो कह देती कोई बात ना है, वैसे ही हूँ, वैसे ही है मेरा मूड है। अरे कछु कह देते तूने ये बात क्यों कही, और सुन ले अब मैं और खराब हो जाऊंगा। तू क्या देख, मुझे अब 6 महीने के अंदर अंदर एक संतान की जरूरत है। सुन ले, तो मुझे आप ही सुन खुशखबरी लीजिए चाहिए। पिताजी। आप अपने बेटे को समझे, हमें पहलवान चाहिए एक इस खानदान को बस। अब मैं ना सुनूं तेरी इतनी सी भी, सुनेगी तू या तो सुन ले 6 महीने के अंदर ये बात बताएगी, और नहीं तो फिर अपना सामान उठा और चलती बन अपने घर। पिताजी आपको जो करना है करिए, लेकिन हाँ मैं आपके बेटे का चेकअप मैं कराऊंगी। आप नहीं करा रहे तो मैं खुद उनको साथ में लेके जाऊंगी। और राजी गैर राजी ठीक है, कर जो तेरा मन करे। हमारा तो एक ही मुद्दा, हमें इस घर के लिए एक पहलवान ला के दे बस। श्री राम श्री राम। अरे राम राम पंडित जी। राधे श्याम पुत्री, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। कुछ देख वेख भी लो, कुछ पत्र मतलब किसी के देख वेख भी लो, किसी का क्या देख लो, मतलब किसी के देख भी लो। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं पुत्री, कैसी बातें करती हो। किसी का भविष्य भी देख लो, या वैसे घूमे फिरे हो। अरे हम गया के पंडा हैं, गया से पढ़े हुए हैं। अच्छा, बनारस पढ़ाई की है हमने, संस्कृत पढ़े हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। यानी कि पढ़े लिखे हो। खूब अच्छे पढ़े लिखे हाँ, देखना पुत्री। जरा। हाँ दिखा, उल्टा है वैसे ये। सीधा दो पुत्री। दिख रहा नहीं है क्या? वाह वाह पुत्री, तेरा तो भाग्य चमका हुआ है। हाँ? तू तो ये समझ ले इस गांव की प्रधान बनेगी, और पुत्री ये समझ ले तू पुराने प्रधान को घसीट घसीट के मारेगी। हैं? हाँ, सच्ची? पुराने प्रधान को हरा देगी पुत्री। अरे मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं इस गांव की प्रधान बन जाऊं। हाँ क्योंकि मैं अपने ससुराल की मुखिया तो हुई, मैं सरपंच बन चुकी हूँ माँ की। अब मैं मायके की वो और बन जाऊं बस। क्या बात है, ये समझ लो मजे ही आ जाएंगे। ये समझ ले इधर भी लड्डू, फोरो तो दोनों मिल जाए, है कि नहीं? अच्छा पंडित जी ये बताओ। हाँ पुत्री। आज से तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है। पहले तो ये बताओ कहाँ रह रहे हो तुम? हम पुत्री यही नहर वाले उस पर रह रहे हैं, मंदिर पे। अच्छा नहर वाले आश्रम पे हो तुम? हाँ हाँ। पहले वो मंदिर था लेकिन अब आश्रम हो गया है। अरे पुत्री आश्रम कह लो चाहे मंदिर, मंदिर कह आश्रम लो। में भी मंदिर ही होते मंदिर ही हैं। बस आश्रम मंदिर बड़ा है। हो जाता है, नकात बैठते हैं लोग बाहर हाँ, वाले, हाँ, हाँ। मंदिर छोटा हो जाता है। हाँ, तो ये तो है। है। अच्छा क्या है कि वो क्या कहते हैं, चिंता मत करो, मैं आज से तुम्हें बथुआ की रोटी, बथुआ का रायता और क्यों तो क्यों बथुआ की सब्जी, सब चीज बथुआ की बना के लेके आया करूंगी तुम्हारी। रोटी पानी ये चाय पत्रा से कुछ भी नहीं। अरे वाह पुत्री, अगर तू हमारा ध्यान रख रही है तो ये समझ ले हम भी तुझे निष्फल नहीं होने देंगे जीवन में कभी। ठीक है तो इसी बात कर जाओ दी, तो। चिंता मत कर। ठीक है, तू ठीक है। प्रधान बनेगी, प्रधानी बननी चाहिए। पुराने प्रधान को घसीट घसीट के मारेगी, ऐसा लेटा ही लेटा चाह- के मारेगी। ठीक है, और तो- ये समझ ले पुराने प्रधान को वोट ही नहीं मिलेंगे। वो ही मैं चाह रही हूँ। ठीक है पुत्री। हाँ, हाँ। राधे श्याम। राधे श्याम। चलो पंडित तो पहुंचा हुआ सा लग रहा है मुझे। अरे शालिनी, लल्ली शालिनी। अरे पिताजी आप, अरे बताया भी नहीं। और तू ठीक है बेटा? हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए अंदर क्यों आइए। बुलाया था? बताती हूँ पिताजी, अंदर आइए। हाँ हाँ चल। आइए पिताजी बैठिए आराम से। और बता क्यों बुलाया? पिताजी हाँ बता। मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। परेशान है? हाँ कोई बात हो गई क्या? बात है तभी तो। बता तो बता बेटा, क्या बात है? पिताजी आपको तो पता है हाँ शादी को 4 साल हो चुकी है, हाँ बेटा, वक्त तो हो गया। और अभी तक इस घर को कोई बच्चा नहीं मिला। अरे तो बेटा इसमें चिंता की क्या बात है? अरे जब भगवान चाहेगा तो घर में बच्चे भी होंगे। वो ठीक है पिताजी, हाँ मैंने तो सब्र कर लिया, तो हो। लेकिन मेरे ससुर वो उनको सब्र नहीं है। अरे बेटा कुछ नहीं, बुढ़ापे में ऐसा लगता है। अब ससुर तेरे गलत आदमी थोड़ी है, थोड़ा बुढ़ापे में तेरे बारे में सोचते हैं कि इसमें घर में कोई कल को कोई बच्चा हो जाए तो उनके कंधों पे थोड़ा सा बोझ और बढ़ जाए और उसे वो भी लेके घूमे। लेकिन तू चिंता मत कर, परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा उन्हें। पिताजी समझाने वाली बात नहीं है। तो आपको पता है 5 महीने हो चुके हैं
5 महीनों से मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि अगर टॉर्चर किया जा रहा है, हाँ, परेशान। अगर 5-6 महीने में मुझे संतान नहीं मिली, अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो तुझे घर से निकाल दूंगा। हैं? क्या- अपनी बेटे की दूसरी शादी कर लूंगा। बेटा क्या कह रही है? कौन कह रहा था तुझसे ऐसा? वही मेरे ससुर जी, समधी जी ने ऐसा कहा? वही पिताजी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे राम, ये तो बहुत बड़ी विपदा आने की जगह है। तो मैंने तो 5 महीने से आपको बताया भी नहीं। चल, तू परेशान मत हो, तू लल्ली परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा उन्हें। मैं उनसे ये कहूँगा कि थोड़ा समय दो। देखो, अब ये कोई हमारे हाथ की करनी तो है नहीं, ये तो भगवान की देन है। जब होंगे बच्चे हो जाएंगे। और बात रही समझाने की, मैं उन्हें हाथ जोड़ के विनती करके समझाऊंगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ना करें। और तू भी परेशान मत हो। परेशान वाली बात है पिताजी, मैं क्या करूँ? अरे मैं समझता हूँ बेटा, चिंताएं तो होती हैं जब घर में कोई नहीं होता और सारे दारोमदार अपने ऊपर होते हैं, तो चिंताएं होती हैं। पिताजी, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे तबीयत खराब नहीं बेटा, बस अब बुढ़ापा है। अब इस उम्र में भी अगर तबीयत, फिर भी आप ठीक मेरे है। लिए चले आए, अरे आराम कर लेते। बेटा, तेरे लिए नहीं आऊँगा तो किसके लिए आऊँगा बता? पिताजी आप चलिए, मैं आपको अंदर लिटा देती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे राम। चलिए पिताजी। हाँ बेटा, चल। बहू, बहू। जी पिताजी, हाँ, वो आज मेरे पिताजी आ गए हैं, अंदर लेटे हुए हैं। पिताजी आ गए? हाँ। ये तो और भी अच्छा हुआ, अब तो और भी काम आसान हो गया। कहाँ है पिताजी? कामासन अंदर है, उनकी चलो। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लिटा दिया था। तो तबीयत सही नहीं है उनके? हाँ पिताजी। चलो मैं देखता हूँ। हाँ, अपने पिताजी को बुला। मैं बुला के लाती हूँ। राम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और समझी जी सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है, सब बातें कृपा की? है भगवान की। मैं आती हूँ। हाँ समझे? बेटा तू जा। मगर एक दुविधा में है हम। हाँ बताई मुझे समझे? बेटी ने। बेटी ने बताया आपको? जी जी। तो बस, तो फिर क्या है, आप आए हो, लेके जाओ इसे। क्या समझी जी? हाँ, मैं समझ नहीं पाया मैं। समझिए, आपको बताया ना, आप तो कह रहे हो मुझे मेरी बेटी ने बस सब कुछ बता हाँ दिया। हाँ, मेरी बेटी ने मुझे बताया हाँ। कि आपने उससे संतान की मांग की है। हाँ। और उसने मुझे सारी परेशानी भी बताई। मैंने उसे समझाया भी। मैंने समझी जी इतने बुरे इंसान नहीं है। आज 4-5 बरस हो गए शादी को, और आज तक कोई इस घर में चश्मो चिराग नहीं आया। समझे साहब? ये तो मैं जानता हूँ कि चश्मो चिराग नहीं आया, लेकिन इसमें मेरी लाडली की क्या गलती है? मेरी बिटिया की क्या आपकी लाडली की ही गलती है सबसे ज्यादा, और किसी की गलती नहीं है। हम नहीं जानते, समझे? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब अगर 4-5 साल अगर ईश्वर नहीं सुन रहा है तो इसमें मेरी बेटी की गलती थोड़ी है। मेरी बेटी का कसूर नहीं, आपकी ईश्वर की गलती नहीं है, तुम्हारी बेटी की ही गलती है। और हम ये चाहते हैं, अब आप इसको लेके आप चले जाओ। हम तो अपने बेटे की 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी शादी धूमधाम से कर लेंगे। अरे समझी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ना 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 ना, ये देखिए, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अरे मैं पैर ना 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 ना, नहीं समझी जी, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप उठाइए, सामान उठाइए अपना, और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाइए। कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम करेंगे ही नहीं। आप कहते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बार बार मैं अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाऊंगा इस बुढ़ापे में? और आपको तो पता है कि मेरे बच्चों ने मुझे पहले ही छोड़ दिया है अकेला। हाँ, अब इस बेटी का बोझ कैसे ढूंढूंगा अपने कंधों पर? तो नर्क में जाइए चाहे स्वर्ग में जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। और अपनी बेटी को निकालिए और लेके जाइए सीधे। ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। भगवान के आगे हाथ जोड़िए। हम इंसान है ना, आप हमारे पैर ना पकड़े, हमसे ये घोर अनर्थ मत करिए। ये ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को ना 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 ना, अब हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी, हमारा क्या आपका कर कोई रहे हैं रिश्ता नहीं रहा, और आपके लिए द्वार के दरवाजे खुले हुए हैं। आप पिताजी। जा सकते हैं अपनी बेटी को लेकर। इतना गड़गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और सही कह रही है आपकी सही बेटी, इंसान के आगे- गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। निकालिए अपनी बेटी को लेकर। हाँ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे हाँ, पिताजी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, पिताजी, जल्दी निकलो।
आपकी तबीयत खराब है तो क्या? हमें हमारा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें अपने बेटे की शादी करनी है दूसरी। जल्दी निकलो। इतनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी पिताजी। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। अरे बेटा ऐसा नहीं। मत कर। अरे मैं समझाता हूँ ना। पिताजी अब अरे पिताजी मैं नहीं समझ पाऊंगा, आपकी बेटी सही कह रही है। पिताजी मुझे आप अपनी बेटी की मुझे बातों यहाँ पर नहीं गौर रहना। करिए। मैं अपना सामान चलो चलो जल्दी निकलो, टाइम मत खराब करो। हम दूध पंडित को बुला के शुभ मुहूर्त निकाल के अपने बेटे की भाव में दूसरी डलवाते हैं। सब मान लीजिए। पिताजी मैंने आपसे मना किया ना। हमने कह दिया आप ना, हाथ नहीं जोड़ेंगे। हमारे द्वार खुले हुए हैं, आप जा बिल्कुल सकते नहीं हैं। पिताजी। अरे कहाँ भटकेगी? कहीं आपकी बेटी बार बार सही कोई कह किसी रही है, के आप बगैर हाथ नहीं जोड़ने मरता से काम पिताजी। नहीं चलेगा। आप जाइए, आप जा चलिए सकते पिताजी। हैं। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करते हैं। पिताजी हाँ पर अरे पूजा, अरे पिताजी राम जी। राम चाचा जी। रोइए मत पिताजी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर जा रहे हैं दीदी। निकाल दिया मेरी बेटी को। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आपसे मना लेकिन किया ना। रो क्यों रहे हैं आप? रोइए मत, परेशान मत होइए। निकाल दिया? हाँ दीदी मैंने आपसे कहा था ना, वो अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहते हैं, बस अच्छा। यही वजह है। बेटी बहुत अनर्थ किया है, कहाँ लेकर जाऊंगा इसको? पिताजी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। परेशान मत हो, मैं भी तो आपकी बड़ी बेटी जैसी हूँ। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो तुम ले जाओ, फिलहाल तो मैं नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगर नाक रगड़ के ये उसे ना इसे लेके ना जाए ना, तो मेरा नाम भी चौधरायन नहीं। बेटा तेरा एहसान नहीं भूलूंगा अगर मेरी बेटी तुम्हारे इस घर क्यों में आए। हाथ जोड़ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो आप? पिताजी आपकी एक संभालिए बेटी अपने नहीं, आप को। दो बेटियां हैं आपकी। आप ले जाओ इसे, कोई बात नहीं, ठीक है ना? पिताजी ध्यान रखियो बेटा अपना तुम। पंडित जी, पंडित जी। श्री राम, जय जय राम। अरे अरे नमस्ते। पुत्री, हाँ। नमस्ते, राधे श्याम। अब देख लो, हमने तुम्हारा मंदिर ढूंढ लिया ना। अच्छी बात है, देख लो, ये भक्त की पहचान होती है। हाँ। जो हमारा भक्त होगा, हम चाहे कुआं में गिरे हो। अब तुम्हारी परीक्षा लेने की घड़ी आ गई है। क्यों, क्या हुआ? हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे अब। नहीं, बताइए। अब तुम्हें किसी का घर बसाना है, किसी का जीवन सुधारना है। ठीक है, देखो पुत्री, ये काम हम कर सकते हैं जिस काम को लेकर के आप यहाँ आई हैं, घर बसाना। हाँ। मतलब हम वो हर काम कर सकते हैं जिससे कि इंसान का अच्छा भला हो। अच्छा भला हो। ठीक है, लेकिन हम वह काम नहीं करेंगे जिस काम से इंसान को गलती वो होने पड़े। तो मैं ये कह रही हूँ, वो प्रधान जी है, उन्होंने अपनी बहू को निकाल दिया सिर्फ बच्चे के पीछे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि तुम उसका दिमाग ही पलट दो। तुम कह दो कि महिला सीट निकली है अच्छा, प्रधानी की। हुआ क्या? हुआ ये, उसके बच्चे नहीं हो रहे, उसने घर से निकाल दिया है। और ओह। बहू में कमी नहीं है, बहू में मतलब लड़के में कमी है। अच्छा, वो अपने बच्चे की कमी नहीं मान रहा, मतलब बच्चे बहू की की कमी, कमी बहू मानना की है। कमी मानता है। अब मैं ये तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम कैसे भी उसका दिमाग पलट दो, कैसे भी करके। चिंता मत कर पुत्री, तू चिंता मत कर। अब मैं अगर ये चाह रही हूँ कि अपनी बहू को जैसे उसने बेइज्जत करके यहाँ से निकाला, इज्जत के साथ घर में लेके आए। निकाल भी दिया बहू को? निकाल दिया। उसका बाप बहुत बेचारा गरीब है और बड़ा बूढ़ा बीमारी मैं का जानता मारा। हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर तू इस बात को लेकर के मेरे पास आई है किसी का घर बसवाने के लिए, पंडित जी मैं दूंगी तुम्हें पैसे, तुम्हारी काम। पुत्री 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे। आप जाओ और मैं समय निकाल करके उधर आता हूँ मैं। ठीक है बेटा, जाओ। राधे कृष्ण। जय राम, जय राम। अरे कोई है? अरे प्रधान जी। पंडित जी राम राम। अरे कैसे आना हुआ? राधे कृष्ण, राधे हाँ राधे कृष्ण। यजमान, सब कुशल मंगल है? हाँ सब बढ़िया है। अरे आपके घर को देख करके एक चमत्कारी शक्ति मालूम पड़ती है। इस घर में तो बच्चे खेलेंगे। हाँ, बच्चे खेलेंगे। अरे अभी तो हमने बेटे की शादी नहीं करी है, पहली बार तो हमने बहुत आती। क्या मतलब? पहली बहू आपने घर से बाहर निकाल दी? हाँ। घोर अनर्थ किया यजमान, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे हमें। क्यों? हाँ, अरे क्यों क्या? अरे कोई एक बात बताइए, आपने एक कहावत सुनी है? हाँ। आपने पहली बात तो ये बताइए, कहावत को छोड़िए, आपने अपनी पहली बहू को क्यों निकाला घर से बाहर? है 2-4 साल 5 साल हो गए, हाँ। कोई संतान नहीं। घोर अनर्थ किया यजमान, आपने घोर अनर्थ किया। अरे नारी का अपमान इस तरीके से कौन करता है? हाँ, आपने रावण की लंका को जलते हुए देखा? हाँ। किसकी वजह से जली? एक नारी की वजह से। महाभारत हुआ किसकी वजह से हुआ? एक नारी की वजह से। ये नारी जो है, अगर नारी का कोई भी अपमान करता है तो कभी खुशी या सफल नहीं हो पाता। तो क्या ये सीता है? क्या करूं? क्या कहने का मतलब है पंडित जी तुम्हारा? यजमान, मैं साफ ये साफ बोलो। आपके अंदर घमंड है। मैं तो ये कहता हूं कि आप हर नारी को सीता के स्वरूप में देखो। आप अपने दर्पण को सही करो, अच्छी दृष्टिकोण बनाओ।
मेरी दृष्टिकोण बहुत अच्छी है और मैं हर सीता को नारी की नजर से देखूं। यजमान, अगर आप नारी वाह, की नजर पंडित से जी, वाह। देखते, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ। आप अगर नारी की नजर से देखते तो आप अपनी पहले बेटे की बहू को आप घर से बाहर नहीं भेजते। और दूसरी बात ये यजमान, आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे सुनने में आया है। और तो और प्रधान जी, आपने जो अब आप चुनाव लड़ेंगे ना, ये चुनाव भी आप महिला की वजह से जीतेंगे। वो ये कैसे? याद रखना। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? हाँ? हाँ, अब की बार ये समझ लो महिला सीट आ रही है। महिला सीट आ रही है? हाँ, आप ये समझे कि आपको सीट मिल जाए और आपके नाम पर सीट चलेगी, ये ख्वाब भूल जाइए। अब महिला सीट चलेगी और तुमने उसको निकाल दिया। उसके बारे में मैंने सारा लेखा जोखा किया। ये देखिए, ये देखिए, उसके योग में लिखा है कि उसके 5 बच्चे होंगे आने वाले समय में, और वही आपके वंश को चलाएंगे आगे। हाँ, आपके घर में खुशहाली आएगी। और इसमें यहां तक लिखा है कि अगर आप अगर अपनी बेटे की बहू को दोबारा वापस घर में नहीं लेकर के आए, ये घर शमशान की तरह बन जाएगा, ये जल जाएगा, फूक जाएगा। अरे पंडित जी, ऐसे अशुभ वार्ता मत करो। अरे अशुभ वार्ता, प्रधान जी अशुभ वार्ता नहीं कर रहा मैं, तो इस घर को बहुत अच्छा मान करके कि इस घर में साक्षात लक्ष्मी के पैर हैं, मैं इसलिए इस घर में आया। आपका कहने का मतलब है उस लक्ष्मी को लाऊं बुला के? दोबारा बुला करके लाइए। अगर आपको प्रधानी जीतनी है तो, अगर आपको प्रधानी तो जीतनी है पंडित, बस प्रधानी तो जीतनी है। क्योंकि अगर आप प्रधानी जीतेंगे तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय आपकी बेटी की बहू का होगा। अच्छा। अन्यथा आप प्रधानी नहीं जीत सकते। प्रधान जी, मतलब हमारे बेटे की बहू ही आपको प्रधानी जिताएगी। अच्छा। इस बात को, मेरी बात को गंभीरता से लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर आपने हवाई इस बात को किया तो आने वाला तुम्हारा कल बहुत बर्बाद कर देगा तुम्हें। अच्छा, क्योंकि पहले तो आपको बर्बाद कर ही दिया, आपके किसी पाप ने आपकी धर्मपत्नी नहीं रही, और अब फिर बर्बाद होने की कगार पर हो तुम। अगर मेरी बात से सहमत हो, अगर मेरी बात को मानोगे, तो आप जो है अभी जाइए इसी वक्त अपने बेटे की बहू को लिवा करके लाइए इज्जत से, और आप उनसे माफी मांगिए और यहाँ घर में रखिए। और ठीक है, तभी मैं इस घर में अंदर कदम रखूंगा, अन्यथा मैं कदम नहीं ठीक है पंडित जी, मैं लेके आता हूँ, मगर माफी तो नहीं मांगेंगे हम। ऐसे क्या देख रही है? अपनी बहू को लेके आए हैं हम। भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले तुमने बड़ी बेइज्जत करके निकाली थी। नहीं, वो तो हमारे घर की बात थी, और तू ज्यादा ऐसे जोर से मत बोल। अच्छा। हाँ, और इलेक्शन जीतेंगे, अब आपके इलेक्शन हम लड़ेंगे, हमारी बहू लड़ेगी। महिला सीट आ रही है ना। इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगी। अरे जीत कैसे जाएगी? हमारी क्या बहू ना है? अच्छा, जो तू जीत जाएगी, वाह भाई वाह। अच्छा। हाँ, ऐसा है ना, मैं भी खड़ी हो रही हूँ प्रधानी में। तू खड़ी है रही है? हाँ, तू इससे पहले कभी खड़ी हुई है? हाँ, मैं अब ससुराल में सरपंच हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। अरे कौन झूठ बोल रही है? झूठ तो तुम अरे अपने गांव में आके मत झूठ बोल, तू यहाँ की लड़की नहीं है, कम बोल। तू जाने किधर से प्रधानी का इलेक्शन लड़ा जाए। चलो जो भी हो, लेकिन तुम अपनी बहू को घर लिया है। कैसे कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। वो क्या भूला का आएगा? हमारी बहू है, हम लिया है। अब हमें ये बता दे, तू चीटर तंज क्यों मार रही है हम पे? ना, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम ये कह रहे हैं ना कि हमारा बाप पहलवान, फिर हम पहलवान, हमारा बेटा तो वो पहलवान, हम अब भी कह रहे हैं, ये भी हमारा पोता भी पहलवान ही होगा। और सुन, हाँ, एक पहलवान नहीं, फिर? हमें पंडित जी ने 5 पहलवान बोले, 5 पोते। एक साथ 5 एक साथ? पागल हो गई है क्या? एक साथ 5 होंगे? एक साथ नहीं, एक करके। अच्छा। हाँ। एक साल का गैप दे देंगे। अब वो जो भी है, हम जाना, वो हमारे घर की बात है। ठीक है, चल कोई बात नहीं, पहलवान ही करियो, पर तू तो मुझे ना लग रही पहलवान जैसी। तू कर भी देगी पहलवान। हाँ, है होंगे, ना? पर एक साल का गैप होना चाहिए। हाँ, चल ठीक है, चलिए आई चल। पंडित जी, पल्ला डाल ले, बहू हो इस गाँव की। ठीक है। हैतन में ही रहोगी क्या? पंडित जी, कौन टकरा रहा है? टकरा रहे हैं? अरे अच्छा। दक्षिणा दे। अरे पुत्री, लो पंडित जी 10 रुपए, ये तुम्हारी दक्षिणा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्यों? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुमने इन्हीं की वजह से तेरा घर बसा है। अरे कोई बात नहीं दीदी। बेटा, ये 10 रुपए के तुम कुरकुरे खा लेना। अरे जाओ। हम खाए ना खाए, पर तुम पकड़ो। जब हमने कह दी 10 रुपए पकड़ो तो पकड़ो। नहीं समझा बेटा, मैं और हाँ, मैं ये कह रही हूँ, थोड़ा अपनी पत्रा में ये देख लेना, मैं प्रधान बन सकूँ ना। हैं? हाँ, रुक जा। सीट तो पुरुष की आएगी बेटा। अच्छा, पुरुष की आ रही है? सीट तो पुरुष की आ रही बेटा। चलो कोई बात ना, वैसे मैं ससुराल की तो हूँ सरपंच।
है क्या ना? इसकी अगली बार बन जाऊंगी मैं। हाँ अगली बार बन जाइयो। ठीक है। और बथुआ के पराठे खाने हैं? एक काम करना, तुम्हारे आश्रम के पीछे ही मेरा खेत है, वहाँ बथुआ लग रहा है, तोड़ के और साफ करके धर लेना। लड्डू मैं ले बनवा, जाऊंगी, हैं? लड्डू बनवा, लड्डू। काय के? लड्डू घी के। हैं? घी के। तुम्हें चुगा चुगा के हाथ ही कर ले। चल आजा। ये भी मजाक करती है बहुत मुझसे, बता नहीं क्या हो गया ऐसे मुझसे।